सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम। हरि हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा सिंधु नार रूप हरे, महामोहतम पुंज हो चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 24/1/22 सोमवार का दिन, सोमवार का दिन मना हर हर महादेव को स्मरण करने का दिन और माघ स्नान के महीने के दिनों में हमारे पूज्य धनी मातंग देव मातंगेश्वर देव को स्मरण करने का दिन, जिसकी हर रोज मानवता सत्संग में मातंग पुराण जो चल रहा है की महिमा और जीवनी की जो कथा सत्संग चल रही है, ऐसे मातंगेश्वर महादेव के चरणों में नमन। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू, पूज्य संत श्री हमारे सदगुरु
पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम के साथ जय सिया राम। दास आसानंद का हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ, लोणंग देव, मामई देव, चारे धामों दादाओं को, हमारे पूज्य मातंग देव धर्म गुरुओं को और मार्ग स्नानियों को जाजेरा द्रवाचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम हरिओम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। कल के सत्संग में बताया गया कि पूज्य माते देव दादा सिंध की तरफ प्रयाण किए थे, तब वहां बात्राडंड गांव में अपने ससुर के वहां पहुंचे थे, रुके थे। और वहां मुगलों के अत्याचार से पूज्य माते देव और पूरा गांव बादराडंड धरती में समा गया था और समाधि ले ली थी। सो सब बात कल और बताई गई आप लोग को। और इनके साथ फिर सांगण रोला और उनकी पत्नी और संघ के साथ कर्मदेव, कर्मांगूठी और चौसण माला धर्म शास्त्र लेके, ज्ञान शास्त्र लेके सांगण रोला कच्छ पधारे थे। कच्छ में आए हैं माताई देव के सुपुत्रों के पास। वहां गुरपद्र गांव में और ये जो चीजें दी थी पूज्य माते देव जी ने अपने पुत्रों के देने के लिए और सांगणा रोला को कच्छ भेजे थे। कच्छ आए, कच्छ आके सांगणा रोला अपने नातियों मना पूज्य मामई देव, मोहन देव और गंगा देवी माँ के पास आए। सब हिले मिले, अंतर खबर पूछे। अब अंतर खबर पूछते ही सांगण रोला और सब रोने लगे, रुदन करने लगे। दुखी हृदय से बोले, हे माँ गंगा देवी, हे पूज्य मामई देव, मोहन देव, आप सब और हमारे समाज के सब लोग आप सुनो। बहुत दुख की एक दुख भरी बात है कि बादराडंड गांव में जब पूज्य मामई देव पधारे, तब मां रीणा देवी के साथ तब वहां मुगलों का अत्याचार ज्यादा बढ़ने से जुल्म बढ़े थे। इस्लाम धर्म न अपनाने के लिए पूज्य माते देव, मां रीणा देवी और
सब लोग उनके अत्याचार से बचने के लिए, जुल्मों से बचने के लिए, धर्म को बचाने के लिए सब, जैसे लुणंगदेव डाडा ने ठरई गांव में सब पूरे गांव के साथ समाधि ली, ऐसे ही हे मामई देव, आपके पिताश्री ने भी अपनी माताश्री, आपकी माताश्री रीणा देवी और समाज के लोग, पूरा गांव भाद्रा दंड धरती में समा गया है और निर्वाण हो गए। ऐसे सुनते ही बहुत आघात लगा सबको। माँ गंगा देवी रुदन करने लगी। बेटों मामई देव, मोहन देव बहुत बहुत दुखित हुए। समाज के लोग भी जो जो सुने फिर आने बैठने लगे, रोने लगे कि हमारे मातंग देव के जो एक परिवार के डाड़ा गए, लुणंग देव गए, अब मातई देव गए। हे अलख देव, आप हमारे देवों के ऐसे क्यों बुला लेते? अभी हमें बहुत जरूरत है। ऐसे ऐसे बातें करके, सुख सुख दुख की बातें करते हैं, सब बैठे हैं। बहुत आघात लगा है, बहुत दुख। फिर उनका सिया का क्या गया, मरण सिया का क्या गया, मना परदेश में कोई गुजर जाता है तो अपने गांव, अपने देश में परिवार के लोग सिया का करते हैं। जैसे हमारे पिता श्री पूज्य दामोदर बापू यहाँ गुजर गए, मना निर्वाण हुए, तब हमारी फूफी जो कराची पाकिस्तान में रहते हैं, वहां वो लोग ने सिया का किया, मना वहां आते हैं बैठने, जैसे अपन यहाँ प्रार्थना सभा कि ये सब जो करते हैं, शोक सभा, ऐसे वहां पर हम लोग ने इन लोग को, देखिए भाई पाकिस्तान एरिया है तो भी अभी हम लोग ये बोले भाई वहां रोने धोने की मनाही है। हम यहाँ भी किसी को भी रोने धोने नहीं दिए थे। क्यों? कि हमारे ब्रह्मनि पूज्य दामोदर बापू एक बापू पद और संत थे, इसलिए उनके निर्वाण पे रोने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम वहां भी बोले तो वहां भी, पहले मैंने रखा है वीडियो वहां के भजन का, तो वहां भी भजन कीर्तन संतवाणी रखी गई थी, ऐसा वीडियो भी आया था हमारे पास। ऐसे सिया का यहाँ गुड़पादर गांव में पूज्य माते देव के निवास स्थान परिवारों के द्वारा रखा गया था। दूसरे दिन थोड़ा सा वातावरण कुछ शांत हुआ, वहां का स्थिर हुआ, मन शांत हुआ। तब सांगण रोला वहां सब मेघवार समाज को इकट्ठे किए, पूज्य देव के घर वहां निवास स्थान पे सब इकट्ठे हुए। मैसूरी मेघवार समाज और गंगा देवी, पूज्य मामई देव, मातई देव सब वहां इकट्ठे बैठे हैं और वहां की जो बीना जो बनी वो बताए। पर पूज्य मातई देव जब हयात थे, मना सजीव थे, तब जो सांगण रोला को जो धार्मिक पूजा विधि की जो वस्तुएं चीजें दी थी, जैसे कर्म अंगूठी, कर्म वेद, ज्ञान शास्त्र की पुस्तकें, चौसण मना मालाएं, वो सब जो चीजें दी थी, वो बोले कि भाई हे देव आप सुनो। और ये जो चीजें दी गई है, मुझे जो मिली है, तो हे मां गंगा देवी और समाज के लोग, हे देव आप सुनो। मुझे जो ये बताया गया
जो कहा गया है, और मैं वचन भी दिया है पूज्य माते देव को कि मैं एक सलामत हिफाजत से आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। मैं ये सब लेके आया हूं, यहाँ पहुंचाने के लिए ही आप लोग के पास आया हूं। तो अभी ये निर्णय फैसला करना है कि भाई अब क्या फैसला किया जाए और किसको दिया जाए। जैसे कि माता जी बोले हैं कि भाई मेरे दोनों बेटे हैं, बड़ा मोहन देव, छोटा मामे देव है। जैसे मैंने बताया कि भाई मामे देव जो है वो गुणवान, धार्मिक वृत्ति के ज्ञानी है, वेद शास्त्र का पाठ पठन करते हैं, वाराणसी तीर्थ पाठ, वे सब धार्मिक क्रिया में वो भाग लेते हैं, माना उनके द्वारा ये क्रिया करते हैं। और वैसे देखा जाए तो मेरा बड़ा बेटा मोहन देव, पर वो इनके वो क्या बोलते हैं, वो लायक सब तो नहीं बोले, फिर वो खराब लगता है, लायक नहीं, पर इनके हकदार नहीं है मना, क्योंकि वो उनकी बुद्धि और वृत्ति अलग है। तो अब क्या करना, और अंत में बोले भाई मैं कुछ ये निर्णय नहीं ले सकता, ऐसे माता ही देव बोले हैं। तो है समाज के लोगों, है माँ गंगा देवी, है मामई देव, है मोर देव, अब आप लोग कहो क्या फैसला किया जाए। तब मोहन देव बोले इसमें क्या और फैसला और निर्णय लिया जाए, क्यों कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़पन मना मैं बड़ा हूं, और परंपरा वंश के हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए कर्म अंगूठी, कर्म देव, चौसन, जो भी चीजें हैं ये मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए, ऐसा मोहन देव बोल रहे हैं। करमदेव, माला, चौसन और ये सब के वैसे देखा जाए तो हकदार, जिनका अधिकार किसका, भाई मामे देव का है, क्योंकि माता देव दादा की भी इच्छा यही थी कि भाई मेरे मामे देव गुणवान है, इलायक है, वो जवाबदारी संभाल सके, ऐसा है। इस ज्ञान शास्त्र, वेद शास्त्रों को और कर्म अंगूठी को, कर्म वेद को आगे बढ़ा सकेगा, इसलिए मेरी इच्छा ये है, ऐसा माता देव बोल के गए हैं। ऐसी इच्छा रख के गए हैं। उसका क्या करें, जब मोहन देव ऐसा बोल रहे हैं तो माता देव जो बोल के गए उनका क्या करें, इस बात का, मामा देव के बारे में ऐसा सांगण रोला बोल रहा है। जब मोहन देव आक्रोश होके बोले थे तब मोहन देव चुप हो गए थे। पूज्य मामे देव धीर गंभीर होके सोच रहे हैं। सभा में धीरे धीरे चुणपुण मना खुसफुस होने लगी बातें। क्या अब दोनों भाइयों में से किसको ये कर्म देव, कर्म अंगूठी, चौसन, ये ज्ञान शास्त्र, ये जो चीजें हैं किसको दी जाए, कौन लायक है,
ऐसी बातें होने लगी अंदरों अंदर। ये देखा जाए एक तरफ तो मोहन देव में बड़पन है, वो बड़े हैं, परंपरा के हिसाब से मोहन देव को मिलनी चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे, बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखो तो मामी देव में ये गुण है, वो व्यक्तित्व है जो इन सब चीजों को संभाल सके, आगे चला सके, अपने पूर्वजों को कार्य को अगर दिखा सके, मना आगे चला सके, बढ़ा सके। तो अब क्या किया जाए? बड़पन को एक बात आगे दे के स्वीकारनी चाहिए, अपनानी चाहिए कि फिर गुणवान और गुणवान धार्मिक धर्म कार्य करने वाले व्यक्तित्व को स्वीकारनी चाहिए, अपनानी चाहिए। अब क्या कर करके ये सब बैठे हैं, सोच रहे हैं, फैसला न हो रहा था, कुछ भी फैसला नहीं हो रहा था, ना समाज से, गत गंगा से। तब सब बोले कि अपन अपने जो ये बुजुर्ग आए हैं, माताई देव के जो ससुर मोहन देव और मामी देव के नाना सांगड़ रोला जो यहाँ आए हैं सब चीजें लेके, अब इस बात का फैसला सांगड़ रोला के ऊपर रखा जाए। वो क्या निर्णय लेते, फैसला लेते, बस ये हमें मंजूर होगा। ऐसे सांगड़ रोला सबका मत सुन के, अपने सबके विचार सुन के बोले कि भाई आप सब जो बोल रहे हो, सोच रहे हो, जो विचार किए, उनका अर्थ मतलब तो ये होता है कि ये कर्म देव, कर्म अंगूठी, ये चौसठ माला और ये जो धर्म के ज्ञान शास्त्र की पुस्तक है, हकदार और गुण, हकदार, हक तो वो है, वही है जिसके पास ये गुण और ये पद के जो पात्रता के ऊपर किया जाए, ऐसे जिसमें गुण हो, गुणवान हो, जिसमें ये पात्रता हो, ये पद को संभाल सके, हिफाजत कर सके, आगे बढ़ा सके, तो इसी ऐसे व्यक्ति को ये सब अर्पण करने चाहिए, ना के बड़पन को। बड़ा है परंपरा में, वो परंपरा में वो नहीं, ऐसे सांगड़ रोला बोल रहे हैं अपने विचार एक फैसले की तरह। इसलिए मैं ये कहता हूं और मैं आप सबके सोच विचार जान के मैं तो बता रहा हूं और कह रहा हूं मेरा फैसला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्म की अंगूठी है और कर्म वेद, जो भी शास्त्र, जो भी ये माला, चौसठ मना माला बोलते, भाई मैं कभी चौसठ बोल दूं समझ लीजिएगा कि माला, वो जो डाड़ा माला करते थे, जे कर्म अंगूठी धनी मातंग देव से चले आ रहे हैं, कर्म अंगूठी, चौसठ माला, जो भी ये चीजें हैं, पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लुणंग देव, पूज्य मातई देव से लेके परंपरा में आ रही है, वंशावली में। अब आएगी मामी देव के पास, मातई देव के बाद मामी देव के पास आई है ये चीजें, ये धार्मिक पूजा विधि की ये जो चीजें हैं वो। तो इन
जो चीजों के हकदार तो मामई देव ही बनते हैं, ऐसा फैसला सांगड़रोल ने किया। सांगड़रोला के ऐसे वचन सुन के मोहन देव आक्रोश में आ गए और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर और बोले, हे राणा, आपका फैसला ये मुझे मंजूर भी नहीं और कबूल भी नहीं। आप पक्षपाती और पक्षपात करते हो, मुझे कतई मंजूर नहीं। ऐसा बोल के गुस्से से चलने लगे, उठ के चलने लगे एक सभा में से। मोहन देव जैसे ही उठ के चलने लगे तो उनके साथ जो इनके पक्ष के थे, मोहन देव डाड़ा के मेघवार समाज के कुछ लोग इनके साथ चलने लगे, उठ के चले, खड़े होके निकलने लगे। ऐसा जब हुआ तब मेघवार समाज का विभाजन यहां से हुआ। विभाजन माना अलग हो गए। कुछ मेघवार समाज के लोग मोहन देव के साथ जाके अलग हो गए और ये बिना माना ये घटना जो बनी है, अलग हो गए। 1240 विक्रम संवत में ये घटना बनी है और कुछ मोहन देव उसी समय, उसी दिन माना, उसी दिन अपने इनके घरवाली राजल देव, माता गंगा देवी और उनके साथ जो भी मेघवार समाज के लोग गए थे, सब लोग मोहन देव डाड़ा की आगेवानी में मारवाड़ की तरफ चलने लगे, मारवाड़ जाने के लिए। मारवाड़ में वहीं जाके मोहन देव मारवाड़ प्रदेश में स्थायी हो गए, वहीं निवास करने लगे। वहां पे मारवाड़ प्रदेश में मोहन देव डाड़ा के बाद उनके वंशज, वंश वारसों में, जैसे वंश में उनके बेटों आनंद, गौड़न, परमानंद, रावत रणसिंह और अजमल के रामदेव पीर, जो जिसको अपन बाबा रामदेव पीर, रामा पीर कह रहे हैं, वो जो मारवाड़ में है, जिनकी समाधि है पोखरण में। रमा पीर, पूज्य रमा पीर डाड़ा की जय हो। रमा पीर और रामा पीर डाड़ा वहां मोहन देव डाड़ा की छठी पेटी में अवतार लिए थे मारवाड़ प्रदेश में। सो उनकी आप कुछ बातें या जीवनी या चर्चाएं सुनी होगी आप, तो फिर नहीं, फिर भी ये अपना मानवता सब। देखो भाइयों बहनों सुनो, देखो भाइयों बहनों, ये जो अपने मानवता सत्संग है, इसमें मातंग पुराण का विषय चल रहा है। इसको 2 महीना हो गया, तीसरा महीना चालू हो गया और कुदरती माघ स्नान है भाइयों। माघ स्नान हमारे मैत्री मेघवार समाज के लिए अति उत्तम होता है, हमारे मातंग देवों धर्म गुरुओं के लिए अति उत्तम होता है भाइयों। इसमें मैंने आप लोग को बताया कि माघ स्नानी जो व्रत सत उपवास रहते, कितना ऐसी कड़ी ठंडी में
4 बजे सुबह उठ के उनको स्नान, वो भी घर में नहीं, गर्म पानी से नहीं भाइयों बहनों, कैसा भी पानी हो, गांव के बाहर या गांव में किधर भी शहर हो तो वहां तालाब हो, कुआं हो, नल हो, स्नान घाट का जहां हो वहां जाके स्नान करते हैं भाई। और ये बातें आएगी थोड़ी थोड़ी करके। और गीले ही कपड़ों से, जैसे कि धोती बांधते हैं, ऊपर भी रखते हैं, तो गीले कपड़ों से भाइयों उनके घर आना पड़ता है खुद के। और मैंने सुना है भाई, देखा तो अभी मैं भी नहीं तो सुना है कि ये हमारे एक धर्म की एक क्रिया की बात है, हमारी पूजा विधि एक धार्मिक क्रिया है माघ स्नानियों की। मैं धन्यवाद दूंगा और अलख देव, धनी, मातंग देव, इन भाइयों या बहनों सबको शक्तियां दे, भक्ति दे कि घर पे आके जब दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जय अलख धनी देव, जय धनी मातंग देव, जय लुणंग देव दादा, ऐसा कुछ सूत्र बोलते हैं, द्रवाचार बोलते हैं, और फिर तब उनके घर के कोई आके वो उतारते हैं गीले कपड़े ऐसे, और फिर उल्लणंग देव, गणेश जी महाराज के पास पूजा आराध जो भी सब विधि ऐसे कठिन तप होते हैं भाइयों। तो ये जो मेरे मानवता सत्संग को आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर, सब्सक्राइब कर रहे हैं भाइयों हे बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आपका, और मैं धन्यवाद करता हूं, खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस मानवता सत्संग को जो जो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद है। फिर भी मैं विनती करूंगा कि आप, और नहीं तो भाइयों ये माघ स्नान के महीने दिनों में आप तो जरूर देखते तो हैं, व्यू तो है ही है, लाइक भी करते हैं, पर लाइक भी थोड़ा ज्यादा करें, या तो शेयर तो जरूर करें, और भाइयों सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूंगा आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। इस मानवता सत्संग को आप, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं तो और भी लोग जान सके, मान सके, सुन सके, और उनका लाभ और फायदा उठा सके। तो ऐसा मोहन देव के वंश में 6ठी पीढ़ी में रामापीर आए थे। ये मैं लेता रहूंगा सत्संग, ये अपना मातंग पुराण विषय चल रहा है, फिर मैंने बोला है भाई मामी देव पुराण आएंगे, उसमें वो तो वेद उत्तम वेद होंगे, जो पूज्य धनी मातंग देव कथित रचित है, कथित उनके अर्थ करके जो वेद, जैसे तुलसीदास जी महाराज संस्कृत भाषा की जो रामायण, मूल रामायण जो लिखे वाल्मीकि ऋषि का उनको हिंदी और सरल भाषा में, अपने गामठी भाषा में जो समझ सके, छोटे से छोटा आदमी भी समझ सके, ऐसे तुलसीदास जी महाराज जो रामायण लिखी, जैसे रूपांतरित करके संस्कृत में से हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू जो राम कथा कर रहे हैं वही रामायण, ऐसे ही पूज्य धनी मातंग देव ने रचना की सब वेदों की, उनके कथित मना अथर्ववेद के रूप में इस वेदों को सरल भाषा में, कच्छी में ही है, कुछ शब्द उर्दू में जो भी मिश्रित है, पर उनको मैं आपके सामने वही मामई पुराण आपके पास, इस भगवान ने शक्ति दी, दादा पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव आशीर्वाद दे, दया करे, आप सबके आशीर्वाद मिले, सदगुरु गुरुओं की कृपा हो तो मैं जरूर लूंगा ये मातंग पुराण संपूर्ण होने के बाद। तो भाई बहनों, मेरी ये सत्संग आप ध्यान से सुने, आचरण में उतारे। ऐसा पूज्य माते देव के दोनों सुपुत्र अलग अलग होने से, बढ़ जाने से, दोनों के वंशज अलग अलग हो गए। मोहन देव के साथ जो मारवाड़ में जो वंशज गए थे, जो गए थे मेघवार समाज, उनमें से भी 3 भाग ले पड़े।
3 भाग हो गए। सो उसमें से है मेघवारी, पर जातियां अलग हो गई। एक तो ये मारवाड़ के मारवाड़ा बोलते हैं, गुज्जर मना गुजरा बोलते हैं, और चारणिया। ऐसे सब आगे चल के अपनी खुद की मान्यताओं के हिसाब से आगे बढ़ के अपना जीवन जी रहे हैं, और ऐसे मोहन देव दादा की वंशज में मारवाड़ में वंशवास से वहां बस गए हैं। अब मामे देव को कर्म देव मिले, ये विषय इसमें आएंगे। अभी टाइम है, मैं रख रहा हूं, चालू रखें। मातंग पुराण में विषय बदल गया, सब्जेक्ट। मातई देव, क्षमा करे, मातई देव के जो पुत्र छोटे बेटे, अब मामे देव की वंशावली यहां से शुरू होती है। वहां मारवाड़ में मोहन देव की वंशावली, यहां कच्छ सिंध प्रदेश में मामे देव की वंशावली, यहां से एक शुरुआत हो रही है। जब मोहन देव रूठ के चले गए, तब सांगण रोला ने मामे देव के नाना ने बोले, हे मामे देव, ये कर्म अंगूठी, कर्म देव, ये माला, ये चौसण कि आप संभाल रख सके, आप इनकी हिफाजत करें, आप धर्म का कार्य कर सके, और इनका कैसे उपयोग किया जाए, ऐसी हमें कोई ऐसा पर्चा या चमत्कार दिखाएं, ऐसे गुण दिखाएं, वो है तो आप बताएं हमें। सांगण रोला ऐसा बोले, और आपकी पहचान दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकोगे, हे मामेडे नहीं कर सकेंगे, क्षमा करें, तो मैं इस समाज को ठीक लगेगा, हम वो करेंगे। तब मामे देव खुद की पहचान देते हुए बोले कि मैं खुद मैं खुद मामई जीव ब्रह्मा हूं, मैं खुद ब्रह्मा जी का अवतार हूं। मुझे धनी मातंग देव की चौथी पेढ़ी में, जैसे छठी पेढ़ी में रामा पीर है, ऐसे मातंग देव की चौथी पेढ़ी में मुझे मामई देव अवतार धर के आना पड़ा है। क्योंकि जब मातंग देव के जब घर पे अवतार लेना पड़ा, क्यों लिए? जब मातंग देव में इसके अवतार थे, महादेव के अवतार थे, तब महादेव के जो अवतार थे, तो मैं उनके साथ, आपको पता हो तो हम सामे त्रिपुटी रहते हैं साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मुझे अवतार धर के मातंग देव के घर आना पड़ा, वो ब्रह्मा का अंश जीव।
और विष्णु का अंश पूज्य लूणंग देव के भाई धनी मातंग देव के जो बेटे थे वो विष्णु के अवतार थे मौनंद देव। हम तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। विष्णु देव के अवतार में मौनंद देव, ब्रह्मा के अवतार में मैं आया मामई देव। इस तरह हम तीनों को यहाँ रहना पड़ा था, आना पड़ा है, आना पड़ा था। हमारे वंशज पूर्वज आए हैं, माना पूर्वज आए, हमारे दादा परदादा आए थे। जहाँ सत्य धर्म है वहां तो आना ही पड़ता है। हे मेघवार समाज सुनो, और जहां यह सत्य धर्म होता है हम वहीं होते हैं और हमें आना पड़ता है, रहना पड़ता है। ऐसा मामी देव बोल रहे हैं। मातंग देव मैस के अवतार थे, जगत के ऊपर 10वें अवतार धर के कल्कि अवतार बन के आए, अवतार स्वरूप धरे थे। उनके साथ ये 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये जो अथर्ववेद वो लेके आए। इस चारों वेदों में अलखदेव की रचना थी। अलखदेव के बनाए हुए ये 4 वेद थे हैं। अलखदेव के द्वारा ये जो रचे वेद, ये जो वेद है वो वेद मुझे दिए हैं, चारों वेद। और इन वेदों से हम तीनों बंधे हुए हैं, हम तीनों इनका अमल करते हैं। जहां भी इन वेदों का आचरण उच्चारण होगा वहां वहां हम सत्य मना, वहां वहां सत्य और धर्म होगा। और जहां जहां ये सत्य धर्म वेदों का उच्चारण आचरण होगा वहां हमें आना ही होगा और हाजिर रहना पड़ता है। मामे देव बोल रहे हैं। इसलिए ये संप्रदाय, ये बारमती तीर्थ का पाठ जो मेष देव का मेष पंथ है, इसलिए इस बारमती तीर्थ पाठ को, ये जो आप लाए कर्म अंगूठी को, कर्म वेद को, ज्ञान शास्त्र के वेदों को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए मुझे चौथी पीढ़ी में मामई देव अवतार धर के आना पड़ा है। ये मेरी पहचान है। मैं पिंड ब्रह्मा, मैं मामई देव। मामई देव कह रहे हैं जय हो मामई देव की जय हो, जय हो हमारे दादा की, जय हो हमारे देवों अवतार पुरुषों की जय हो। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। अरे भाई माघ स्नानी में मैं खुद को इतना पुण्य और भाग्यशाली समझता हूं। इस देवों के मातंग पुराण वचनों को, वेदों को, इनके नाम खाली बोलते ही मुझे इतना आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है भाइयों। जय बोलने का, नाम बोलने का। मामई देव, धनी मातंग, लूणंग देव, मातई देव, क्या बात करें। ये हमारे अवतारी पुरुष थे भाइयों। आहा, समाज के लिए क्या नहीं करके गए भाई। मैं पहले भी बोला, अरे इस मेघवार समाज के लिए क्या नहीं किए, पछात जाति के लिए। अरे अपनी जीवन की अपने आहुतियां दे दी, अपने शरीर पिंड की आहुतियां दे दी इस समाज को सत्य धर्म और मार्ग बताने के लिए। ये देव कुछ अवतारी पुरुष है, जय हो। मैं कोटि कोटि लाख लाख वंदन करूंगा, बार बार करूंगा। जय हो, दादाओं की जय हो।
अब बोलते हैं दादा, एक लाइन वेद है छोटा सा, पिंड मामई जीव ब्रह्मा, मैं खुद ब्रह्मा हूं, मामई, ऐसा वेद है, छोटी सी एक लाइन है। ऐसा बोल के मामई देव ने कुछ अपने सूचन किए मतलब बदले। पहले जो चलते थे डाड़ा धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव, जो भी इनके पूर्वज करके गए, उनमें थोड़ी सी फेरफार मना बदल, थोड़े से कुछ चेंज की। चलो न भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश आज कुछ लोग नहीं समझते शब्द, इसलिए और सूचन किए बोले, जैसे कि हमारे परदादा दादा पिताश्री मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव जी, उनके समय में बारमती तीर्थ का पाठ पश्चिम दिशा की तरफ स्थापित किया जाता था। ये मामई देव थोड़ा फिर बदल करते, मना उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वो पूजा विधि को, धार्मिक विधि को। पश्चिम दिशा में बारमती तीर्थ पाठ का स्थापित किए थे, करते थे। अब पूज्य मामई देव ने क्या बदला, पूर्व दिशा की तरफ बारमती तीर्थ पाठ का स्थापित किए। जान पहचान दे दी मैं ये हूं। अब देव पुरुष से पक्का हुआ। अब दादा बारमती तीर्थ पूर्व दिशा की तरफ कर रहे हैं, सूर्य उदय होता है इस तरफ। कारण बताते बोले कि मुझे यहां से वहां अदल बदल करने का कारण मैं बता रहा हूं। अब बोल रहे हैं, ये जो अलख देव की सोने की, पोढ़ने की, मन सोने आराम करने, ऐसे पोढ़ने की, सोने की जो दिशा, पूर्व की तरफ में जो अभी पाठ रखा, स्थापित किया, तो अलख देव के चरणों की दिशा पूर्व है। मैं पूर्व की तरफ अभी रख रहा हूं, और मस्तक पश्चिम की दिशा तरफ में रख रहा हूं, और उत्तर और दक्षिण में मां बाजुओं, हाथों ऐसे। तो माना जैसे अपन सोते हैं, आराम करते हैं, पोढ़ते हैं, तो ऐसे ही चरण, पांव दादा के पूर्व दिशा अलख देव के, पश्चिम दिशा में मस्तक, और दोनों उत्तर दक्षिण में भुजाएं, हाथ। ऐसे अलख देव की स्थापना बारमती तीर्थ की पाठ की मामई देव जी ने। ऐसा इनका एक तरीका बताया। इसलिए अपन अगर जो पूर्व दिशा में अगर आराधना करें, आराध करें, तो चरणों की पूजा होगी। चरणों की पूजा की ऐसा समझे, और चरणों की पूजा से ही अलख देव अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खूब प्रसन्न होंगे और रहते हैं प्रसन्न। ऐसा मामई देव बता रहे हैं अपने सूचन में। तो इसके लिए ये पूजा पाठ आराध के लिए मैं आज से यही कहूंगा, पक्का करूंगा कि पूर्व दिशा की तरह ही सही है। इसका ऐसा बोल के मामई देव ने
पूर्व दिशा की तरफ पाठ, बारमती तीर्थ का पाठ स्थापित किए और वहां आसन लोढ़ा बना के, आसन बना के वहां विराजमान हुए, दादा वहीं बैठे। बारमती तीर्थ की क्रिया, पूजा, धार्मिक विधि दादा ने एक शुरुआत की। विधि शुरुआत करते बोले कि हे मेघवालों सुनो, मेरे समाज के लोगों, मैं पूर्वज, मेरे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज मातंग देव, लूणंग देव, मातई देव, ये सब महान पुरुष थे, एक शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष थे। पूज्य जो हमारे ये जो देव थे, हमारे दादा परदादा पिताश्री, तब जो बारमती तीर्थ पाठ के ऊपर जो ज्योत जलाई जाती थी, जो बीच में रखते हैं हमारे में, मैंने आपको शायद इसका फोटो या वीडियो भेजा है कि नहीं, मैं कभी रखूंगा भाइयों। हमारे मातंग देव की पूछने पड़ते हैं, तो ये जो बारमती पाठ रखाते हैं, स्थापित करते हैं, उसके बीच में एक ज्योत, मेरे पास ज्योत का है कि नहीं मैं आपको बताऊं, ऐसी जो पीतल के ज्योत होती है, तो वो ज्योत बीच में रखते हैं, ऐसे पीतल बड़ा दीवा ऐसा होता है। उस ज्योत को जो जब प्रगटाते थे, जलाते थे, जगाते थे, अपनी आंखों की तेज नजरों दृष्टि से ज्योत प्रगाते थे, उसके तेज प्रकाश से प्रकाशित करते थे उस ज्योत को। इसमें भी मैं थोड़ा बदलाव ला के ये करूंगा और करूंगा कि मैं मेरी हाथों की उंगलियों से तर्ज माना ये उंगलियों के ये जो अंत भाग है, ये जो आप देखो नाखून के बाद, ऐसा बोलते हैं। तो मैं वो जो देव आंखों की अपनी नजर से उनके उसके तेज से जो प्रकट करते थे ज्योत, मैं मेरी उंगली तर्ज के, मैं नाखूनों के इससे, मैं इनकी कड़ा और इनकी शक्ति से मैं ज्योत जगाऊंगा, मैं ज्योत जलाऊंगा, ऐसा। ये दूसरा बदलाव। ऐसे पूर्व दिशा की एक समझ दिए, एक ये, दूसरी बात ज्योत का जलाना। ऐसा करके मुझे मामे देव ने ज्योत जलाई, बारमती तीर्थ पाठ, एक धार्मिक पूजा विधि की एक शुरुआत की दादा ने, और एक चमत्कार, ये चमत्कार जो सांगड़ा रोला पहले बोला, ऐसा कुछ चमत्कार दिखावा, बच्चा करके दिखाओ ऐसा। तब ये पूज्य दादा ने उंगलियों से, तर्ज से, अपने हाथ की उंगलियों से जब ज्योत जलाए, वो एक चमत्कार था, बड़ा ऐतिहासिक बात है भाइयों। अभी के समय में हमारे पूज्य मातंग देव धर्म गुरु जो भी बारमती तीर्थ पाठ ज्योत का, तो वो जो लकड़ी का इतना सा वो बना के, इसमें वो कपास का या जो भी वो सूतर की जो आते हैं धागे, उनको लपेट के घी में डुबो के जला के जलाते हैं। ऐसे ही हमारे, जैसे मैंने आपको पाठ कोरी का भेजा था, वो सत्संग संतवाणी में जो पाठ कोरी किए गए हमारे समाज में, तो ऐसे ही ज्योत था। मैंने उसमें बताया आपको, ये जो वैसी भाई चंडे के भगत के वहां नहीं रखे थे पाठ कोरी में, आपके वीडियो भेजा इससे पहले, थोड़ा दिन पहले, तो वो जो जैसे ज्योत जला रहे हैं, मैं दिखाया भी है कि ऐसे ज्योत जलाते हैं, वो एक लकड़ी का बना के। ऐसे पूज्य मामी देव ने अपने
हाथों की उंगलियों से जलाए थे। एक चमत्कार था। तब सांगण रोला पूज्य मामई देव को कर्म वेद कर्म अंगूठी और चौसम समाज की हाजिरी में सबके सामने अर्पित की। तब दी कि आप अब इसके हकदार हो, आपका ही इसके ऊपर अधिकार है। ऐसा देख के सांगण रोला ने ये सब चीजें माते देव की जो दी हुई थी वो उन्हें अर्पित किए। इस समय सम्मानित किए, मना दिए, सम्मान के साथ दिए। तब मामई देव बोले, हे मेघवारों, हे मेरी समाज सुनो, ये जो बारमती तीर्थ का पाठ है ये कोई साधारण बात नहीं, ये छोटी सी बात नहीं। आप सब पहले हमारे दादाओं से, हमारे पिता, हमारे दादा परदादाओं से आप देखें सुने सब बारमती तीर्थ की महिमा। ये सदाशिव महादेव के एक स्थान का पाठ है। जो कोई इस पाठ को मानेगा, श्रद्धा भाव से पूजेगा, महेश्वर देव का अनुयायी महेश्वरी कहलाएगा। अब यहां से आप भाइयों बहनों, हमारे मेघवार समाज, ये आप ध्यान दें बात को कि यहां से मामई देव के द्वारा महेश्वरी शब्द का एक उच्चारण किया गया। महेश्वरी जो मैस पंथ के, मैस संप्रदाय के हैं, जो वो महेश्वरी कहलाए जाएंगे, ऐसा मामई देव बोले। आप लोग सब इस पंथ को, इस मार्ग को आप श्रद्धा से मानते हो, आप पूजते हो, और जो भी क्रियाएं आप करते हो बारमती तीर्थ पाठ के ऊपर आप ये करते हो, क्रिया का मन जो भी विधियां, पूजा विधि, धार्मिक विधि, इसलिए आप लोग महेश देव के प्रिय महेश्वरी हो, प्रिय महेश्वरी हो, ऐसा मामई देव के इतना मेघवारों से महेश्वरी बनाए और बोले प्रिय महेश्वरी हो, प्यारे हो महेश देव के हो। और आज जो ये बारमती तीर्थ को पाठ को मानने वाला, इस बारमती तीर्थ के पाठ पे चलने वाला, पूजा करने वाला, श्रद्धा भाव रखने वाला, आज से महेश्वरी कहलाया जाएगा। जय हो मेघवार समाज को। खीरुवैया के मेघवार में से महेश्वरी बन गए। जो मैंने पहले आपको बोला था कि भाई मेघवार, वो शब्द मेघवार, वो शब्द भी पूज्य धनी मातंग देव के देखे गए। अपन को छुड़ाए थे किसमें से? डेट, सिंबरिया, चाखरिया, ये दलित, ये हरिजन, और क्या क्या पता नहीं बोलते, शूद्र, ये सब में से छुड़ा के आए थे, मेघवार बनाए धनी मातंग देव, और महेश्वरी बनाए मेरे पूज्य मामई देव। जय हो मामई देव की। महेश्वरी शब्द बड़े से बढ़ा दिए, एक ऊंचा नाम महेश्वरी। जो महेश को प्रिय हो वो महेश्वरी। जय हो महेश्वरी समाज की भी जय हो। जय हो ऐसे दादाओं की, अपने पूज्य देव अवतारों की। अरे भाइयों, अपनी जाति तक सुधार के गए हैं। सिर्फ अपना से ये जो पश्चात जात, ये सब, वो तो ठीक सब किए ही, वो अवतार इसलिए धरे थे, पर जाति भी सुधार के गए, महेश्वरी करके गए, महेश्वरी बोल के गए हैं। जय हो दादा, जय। इस तरह
शब्द के उच्चार करने लगे। ये बारमती तीर्थ पाठ के बाद महेश्वरी शब्द देने के बाद फिर पूज्य मामी देव अपनी वाणी में, बातों में, चर्चाओं में मेघवार को महेश्वरी शब्द से उच्चार करने लगे। इस तरह पूज्य इनके पिताश्री जो दादा के मामी देव की माता देव श्री की अंतिम विधि अब करने के लिए सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध में बादरा डंड गांव में बोसमणि यज्ञ अंतिम विधि की कार्य करने के लिए, बोसमणि यज्ञ करने के लिए, उनके समाधि के दर्शन करने के लिए पूज्य मामी देव अब तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ माँ देवी, इनकी पत्नी भूरी देवी, फुफल खियाणी, सांगण रोला अपनी पत्नी के साथ, और 10-12 मेघवार समाज, मन महेश्वरी समाज के लोग, और मैं भी भाई भूल जाऊं तो क्षमा करे, फिर भी महेश्वरी समाज के लोग, देखो भाई मैं पहले भी मेघवार महेश्वरी बोलता ही हूँ, फिर भी भाई इधर उधर हो जाए तो वो ये सब दोनों ऊंचे हैं, ये समझने का। मैं तो यही कहूंगा मेघवार ही कहो, वो भी शब्द ऊंचा, इससे ऊंचा महेश्वरी शब्द, दोनों शब्द एक समान है। महेश्वरी समाज के कुछ लोग 10-12 एक संघ बना के पूज्य मामी देव के साथ प्रयाण की चलने लगे हैं सिंध की तरफ। ऐसे पहुंचे सिंध में बादरा डंड गांव में। अब यहाँ सिंध में देखें तो सिंध में पहले जैसे ही हालात थे, ऐसे ही परिस्थिति थी जैसे कि माता देव के समय में, लुड़ंग देव डाड़ा के समय में थी। पूरा सिंध प्रदेश वेर विखेर था, एक नहीं थे, अलग अलग थे, छिन्न भिन्न हो गए थे। ऐसे समय में पूज्य मामी देव भी अपनी पत्नी के साथ, नाना सांगण रोला के साथ, नानी के साथ, कुछ समाज के लोग के साथ, महेश्वरियों के समाज के साथ यहाँ आए, दादा बादरा डंड में पधारे, पहुंचे। वहां बादरा डंड गांव में समाधि के पास ही वहां दादा पहुंचे, वहां रुके थे। उस समाधि पूज्य माता देव की समाधि के पास दादा धार्मिक जो भी पूजा विधि, बोसमणि यज्ञ जो भी करना था वो दादा कर रहे हैं। आसपास गांव में जब पता चला कि पूज्य मामी देव अपने अव्वा पिताश्री की अंतिम विधि करने बादरा डंड गांव आए हुए हैं, चलो हम भी बाइक मिला है, निमंत्रण आमंत्रण मिला है, तो महेश्वरी समाज के लोग भी ज्यादा तादाद, बहुत सी संख्या, बड़ी संख्या में आने लगे। समाधि के दर्शन किए, पूज्य मामी देव के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। ऐसे वहां दादा सबके हाजिरी में धार्मिक क्रिया जो भी बोसमणि यज्ञ जो भी करने, सब दादा ने ये सब पूजन विधि की। और एक बड़ा सा मेला, एक बड़ा सा उत्सव जैसा वहां एक बादरा डंड गांव पूज्य माता देव की समाधि और भी यहाँ समाधियां थी, वहां ये सब धार्मिक क्रिया हो रही है। सब वहां आए हुए हैं, सब वहां पहुंचे, सब आए हुए हैं और ये सब तिथि व धार्मिक विधि हो रही है पूज्य मामी देव के द्वारा। तो इतनी सी बात, इतनी सी सत्संग, आज की मानवता सत्संग, मानवता सत्संग में मातंग पुराण का जो विषय चल रहा है, और इसमें जो ये देव दादा मामी देव की क्या बोलते हैं, कर्म वेद दादा को मिले, ये एक सब्जेक्ट था, वो सब में इस सब्जेक्ट को यहाँ आज पूर्ण करूं। और महादेव मातंगेश्वर हमारे धनी मातंग देव और नाखुश न हो जाए, इसलिए एक दो लाइन। शंभु शरणे
पड़े मांगू गाड़ी रे गाड़ी कास्टर कापो डाया घर सेव दरसन आपो शरणे पड़ है मगो गाड़ी रे गाड़ी डोखर कापो डाया करे सेव दरसन आपो डाया करे सेव दरसन आपो तमोक्षो भगतो नमया शुभ सौनुषन हूँ तो मंदरे माती तारी अकड़ गति कास्टर कापो डाया गरे सेव दरसन आपो डाया करे शिव दरसन आपो आपो आपो। हर हर महादेव। 13 वक्त ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय जय। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय जय। रति योने हवे रूड़ा छे राम। श्री राम जय जय। हालो बोलो श्री राम जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। सिद्धनि मातंग देव माँ लखणी देव लुणंग देव मामई देव डडा की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि हे प्रभु हे प्रभु हे हरि हे मुरारी हे मुरारी।
हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी। श्री राम, श्री राम।